नदियों में हो रहे अंधाधुंध और अवैध खनन को लेकर हिमाचल सरकार अब घिरती नजर आ रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अब सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही एनजीटी ने एक पैनल के निर्माण का भी आदेश दिया है, पैनल के गठन का आदेश दिया है, जिसकी अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस जसबीर सिंह करेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि हम पहले भी बताते रहे हैं और लगभग हर मीडिया हाउस स्वां में हो रहे अवैध खनन को लेकर चिताता रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। बहुत सारे पत्रकारों ने यहाँ पर आकर खुलासे किए हैं कि जेसीबी और बड़े बड़े टिप्पर यहाँ पर आते रहे और इस नदी को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। मैं दर्शकों को बता दूं कि ऊना के ही याचिकाकर्ता अमनदीप, उन्होंने ये याचिका लगाई थी और अमनदीप की इस याचिका की जो खबर है वो आज के 10 मार्च के द ट्रिब्यून अखबार के फ्रंट पेज पर छपी है। ये जो सत्ता पर आसीन लोग हैं या ये जो राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, चाहे वो विपक्ष में हैं चाहे सत्ता में हैं, उनकी नाक के नीचे उनकी सरकारी मशीनरी ने किस तरह से, उनके संरक्षण ने इस नदी को बर्बाद कर दिया है। आप यहाँ पर अब स्काई लाइन, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये मेरी आप हथेलियाँ देखिए, हथेलियों के ये जो लेवल है, कभी इस लेवल पर अगर अवैध खनन ना होता, अगर अंधाधुंध खनन ना होता, तब अगर और यही कैमरा भी यहीं फिट रहता और मैं भी यहीं खड़ा रहता तो आप मेरे सिर्फ घुटने ही देख पाते। यानी कि आप देखिए तकरीबन 6 से 6.5 फीट हाइट है तकरीबन, और यहाँ पर इतनी बड़ी इतनी और ये कई किलोमीटर्स में ये स्वां नदी फैली हुई है और हर तरफ आलम यही है। तो सोचिए कि कितनी करोड़ों लाखों स्क्वायर फीट जो रेत और बजरी है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। इंसान की भूख नहीं मिटी। अब एनजीटी ने जो पैनल बनाया है वो जल्द यहाँ पर आकर इस मौके का जायज़ा लेगा। वो नदी में हुए अवैध खनन के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, एक स्टेटस रिपोर्ट जो है वो बाद में एनजीटी में सबमिट की जाएगी और हो सकता है कि उसके बाद कोई बड़ा फैसला आए। लेकिन ज़रा सोचिए, हमें एनजीटी में जाने की ज़रूरत क्या पड़ी? एक याचिकाकर्ता को एनजीटी में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि यहाँ पर हिमाचल सरकार का जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, या फिर यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है, या फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और तरह तरह के अलग अलग विभाग जो हैं, चाहे हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें, उनके अधिकारी हैं तमाम। लगभग अगर स्वां की बात करें तो कई दर्जन विभाग जो हैं वो सीधे या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इस नदी से जुड़े हुए हैं। तो सारे अधिकारी क्या सो रहे थे? और दूसरी बात, राजनेता जो कि एक एक इंच ज़मीन की जो जानकारी रखते हैं, जिन्हें पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, वो कहाँ थे? सारी सरकारें यहीं, बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, सरकारें बदलती गई, लेकिन स्वां का दुखांत कभी है उसका कभी अंत नहीं हो पाया। इसके यहाँ पर हो रहे अंधाधुंध खनन को किसी ने नहीं रोका। तो दर्शकों को बता दें कि अब थोड़ी मैं जजमेंट की एक मैं जो आदेश आया है उसके कुछ मैं चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ। इट इज स्टेटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड 922 crores फॉर द चैनलाइजेशन ऑफ दिस रिवर। चैनलाइजेशन वर्क वाज डन बाय स्पेंडिंग ह्यूज पब्लिक फंड, यानी कि 922 करोड़ रुपए इस स्वां नदी के तटबंध को लेकर खर्चे गए थे, जिसमें ना सिर्फ स्वां के आसपास बांध बनाए गए, बल्कि इसमें लगभग जो 73 जो खड्ड हैं उनको भी चैनलाइज किया गया। आदेश में लिखा गया है, जो पटिशनर है उसने भी कहा है, सैंड माफिया हैविंग पॉलिटिकल शेल्टर under the garb of a mining license are lifting the sands and other material from the bed of this Swan River in an unscientific manner by using big pokeland and JCB machines in utter violence of the norms and rules formed for the purpose under the nose and eyes of the local district administration and government, causing constant danger to the river and to the channelization of this river. Thousands of trucks are being loaded beyond the required capacity and running on the roads in utter violence of the norms fixed by the government. The trucks, tippers are being overloaded, which are causing damage to the roads, causing pollution in the area, inconvenience to the public at large on the roads, and accidents are taking untimely lives of the people at large.
There is every possibility that it may cause not only loss, damage and destruction to the channelization work of the Swan River, it may also cause damage to the bridges, leading to loss of public funds already spent for this purpose. Bench ने कहा है कि accordingly the Secretary Environment HP, the State Pollution Control Board and the District Magistrate Una यानी कि DC Una may verify facts and take further steps in the matter in terms of the above order of this tribunal following due process of law and give its report by email at judicial-ngt@gov.in, preferably in the form of PDF. आगे उन्होंने ये भी लिखा है, also constitute an independent 5-member committee headed by Justice Jasbir Singh, former judge of Punjab and Haryana High Court, and comprising regional officers of the Central Pollution Control Board, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Central Soil and Water Conservation Research Institute, Dehradun, and the Himalayan Forest Research Institute, Shimla, with the regional officers. आगे लिखा है, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Chandigarh being nodal agency. The committee may visit the site and give an independent report of facts found and remedial action required. यानी कि एनजीटी को अब दखल देना पड़ा। याचिकाकर्ता अमनदीप की याचिका के ऊपर उन्होंने कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 5 सदस्यीय कमेटी मौके का जायज़ा लेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि यहाँ पर हुआ क्या है और इसका समाधान क्या है, इसे रोकना कैसे है। लेकिन ये बता दें कि ये हिमाचल सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार के पास ताकत है, समय है, पूरा तामझाम, पूरी मशीनरी है। इतना कुछ होने के बावजूद वो इस अवैध खनन को नहीं रोक पाए। लेकिन एक बात और भी है कि क्या मौजूदा सरकार ने पिछले 3 सालों में ये सारा अवैध खनन किया, या फिर इससे पहले जो सरकारें थीं, जो पहले सरकारें थीं, क्या उस वक्त ऐसा नहीं होता था। दर्शकों, पिछले दिनों हमने विधानसभा में हुए हंगामे को देखा कि राज्यपाल की गाड़ी का जब घेराव किया गया तब विपक्ष के 5 नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद पुतला फूंक प्रदर्शन हुए, लेकिन बहुत हज़ारों की, मतलब अगर हम सारे ज़िलों के सारे पुतला फूंक प्रदर्शन को देख लें जिसमें कि सत्ता पक्ष विपक्ष के और विपक्ष वाले सत्ता पक्ष के पुतले फूंक रहे थे, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए। लेकिन क्या किसी ने स्वां में आकर किसी का पुतला फूंकने की कोशिश की? क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेतागण यहाँ पर आए? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि सरकार बदलती रहती है लेकिन सिस्टम नहीं बदलता, हिमाचल का सिस्टम नहीं बदलता। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ की जो रजीम है, यहाँ की जो सरकार है, उसके लिए एक चेतावनी भी है, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली में जो हुआ, वहाँ के नगर निगम चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा उपचुनावों में, या फिर पंजाब की हम बात करें पंचायती चुनावों या फिर नगर परिषदों के जो चुनाव थे, उसमें जिस तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। अब देख सकते हैं कि उत्तर भारत में, एटलीस्ट उत्तर भारत में और उत्तराखंड में जिस तरह से सीएम को इस्तीफ़ा देना पड़ा, तो ये कुछ सिग्नल्स हैं जो कि बीजेपी गवर्नमेंट को, खास करके सेंटर की मोदी गवर्नमेंट को ये भांपनी चाहिए कि चीज़ें ग्राउंड पर वैसी नहीं हैं जैसा कि पीएम वहाँ से बात करते हैं, जैसा पीएम सोचते हैं। क्या ग्राउंड पर उनकी सरकारें, उनके नेतागण, उनका कैडर, क्या वो यहाँ पर रेसिप्रोकेट कर पा रहा है? क्या वो इन चीज़ों को ग्राउंड पर लेके आ रहा है? हमने आपको बताया था किस तरह से सरकार खुद, हिमाचल सरकार खुद लोगों को लूट रही है, कैसे अस्पतालों में महंगी दवाइयाँ बेची जा रही हैं। जन औषधि के नाम पर, प्रधानमंत्री जन औषधि के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतने इमोशनल हो जाते हैं। एक बार तो वो बेहद भावुक हो गए थे कि जन औषधि जो है वो आम आदमी को बड़ी राहत देने वाली स्कीम है। लेकिन हिमाचल में उसका स्टेटस क्या है? अब ऊना के सरकारी अस्पताल जाइए ना, अब देखिए वहाँ पर कबूतर नाच रहे हैं, धूल है, बेहद खस्ता हाल है। और सरकारी अधिकारी, सेहत विभाग के सरकारी अधिकारी और कुछ राजनेता खुद जानबूझकर साजिश के तहत आम आदमी को महंगी दवाइयाँ खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। खैर, लेकिन ये मसला जो है वो अवैध खनन का था। हमने आपको बताया कि किस तरह से अब ऊना में हलचल तेज हो जाएगी। एनजीटी के रडार में ये डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। यहाँ की स्वां नदी, महत्वपूर्ण नदी, सबसे प्रमुख नदी,
उसका जो अवैध खनन हुआ, जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से यहाँ का रेता बजरी यहाँ से उठाकर बाहरी राज्यों में भी बेचा गया, वो सारी तमाम बातें निकल के सामने आएंगी। और हम आशा करते हैं कि एक जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट जो तैयार होने वाली है उससे शायद आने वाली पीढ़ियों को कुछ राहत मिले, क्योंकि अगर हम आज नहीं रुके तो कल तक वाटर टेबल भी डाउन जाएगा, यहाँ पर सारे जितने भी आसपास के जो ट्यूबल्स हैं वो सूख जाएंगे, दोबारा बोर करने पड़ेंगे, किसानों का खर्चा बढ़ेगा, कृषि का खर्चा बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब देखते रहिए हमारा ये चैनल। आपको ये हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम स्वान नदी के इस मसले पे लगातार बने रहेंगे। हम लाइव रिपोर्टिंग करेंगे, आप बताएंगे कि किस तरह से यहाँ रात को जेसीबी घुसती हैं, खाली करती हैं पूरे स्वां को, और उसी रात में जो खनन होता है। डिप्टी कमिश्नर ऊना से भी मेरे सवाल किया था कि रात में क्या खनन की इजाज़त है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, लेकिन हर रोज़ रात को खनन होता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसे रोकने में नाकाम है। कारण साफ है, राजनीतिक संरक्षण। ये जो पॉलिटिकल क्लास है ये किसी की नहीं सुनती, ना ये मोदी की सुनती है, ना ये जनता की सुनती है, ये अपनी जेबें भरने में लगी हुई है। धन्यवाद।